मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपके परिवार वाले आपसे बहुत हैरान हैं? जी हाँ, ये सच है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। आपकी घर की महिलाओं के बीच एक खबर तेजी से फैल रही है और वो खबर है आपकी अनोखी उपलब्धियों की। ये खबर आग की तरह फैल रही है और हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। आपने जो मेहनत की है वो अब सबके सामने आ रही है। वो पल जब आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाया, वो पल अब लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। आपकी मेहनत और लगन ने न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी गर्वित किया है। लोग आपकी प्रेरणा से प्रभावित हो रहे हैं और यही तो असली सफलता है। इस समय जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आपके परिवार का समर्थन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी हैरानी दरअसल उनके प्यार और उम्मीद का प्रतीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, अपनी यात्रा को जारी रखिए और अपने परिवार को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अंत में इस सफर में आपको जो भी चुनौतियां मिलेंगी, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। आपका समय अब है, चलिए इसे जीते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की बात है जिन्होंने सोचा तुम गिर जाओगे, तुम्हें तोड़ डालेंगे, तुम तो बस सच्चाई और अच्छाई में उलझे रहोगे। लेकिन उनका तो काम तमाम हो गया, क्योंकि उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम इस डिवाइन के बच्चे हो। जो डिवाइन को अपनी मां मानता है, उसे कौन गिरा सकता है? बताओ। जब डिवाइन साथ हो तो फिर यह सारी साजिशें बस हवा में उड़ने वाली हैं। तुम पावर से भरपूर डिवाइन के संतान हो, और जब डिवाइन का आशीर्वाद हो तो बुराई का क्या काम। अगर तुम भी डिवाइन के भक्त हो तो नीचे कमेंट करो, हाँ मैं भक्त हूं, और इस संदेश को लाइक करो और सभी को भेजो ताकि सबको पता चले। अरे काली मां के साथ है तो डर किस बात का। जो एक साइकिल चल रहा था, कोई बैड साइकिल चल रहे थे, कार्मिक साइकिल चल रहे थे या साइकिल चल रहे थे, वह साइकिल चल रहे थे। साइकिल चलते हैं, डिवाइन ही चलाते हैं। वह उसमें डिवाइन का बहुत बड़ा योगदान, आपके इष्ट आपके ईश्वर का ही योगदान होता है। वह चाहते हैं कि आप इस साइकिल से गुजरे। आपको एक रियल फेस दिखाने के लिए लोगों का और कुछ ऐसे लेसन होते हैं, कुछ ऐसे सीख होते हैं जो आप उस साइकिल में ही सीख पाते हो। अगर आपकी लाइफ में एक चीज यहां पर मैं बताऊं आपको, अगर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होंगी, खुशियां होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो लाइफ कैसी हो जाएगी आपकी। बहुत बोर नहीं हो जाओगे आप लोग। वही सुबह उठना, वही खाना, मतलब आप एक टाइम के लिए बिल्कुल अपना हाथ पैर जैसे आप बैठे ही रह जाओगे। अगर सब कुछ है, कोई आपको खाना भी अगर मुंह पर आकर खिला देगा, तो लाइफ बिल्कुल ऐसे लग रही है कि मुझे जीने का जैसे वजूद ही नहीं रहा। यह सुख दुख आते हैं जीवन में, यह कोई सीख के कुछ लेसन देने आते हैं। और ये जो दुख आता है जीवन में, यह तो मैं पूरी क्लियर कट करके फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ आपको कह सकता हूं, यह सिर्फ और सिर्फ सीख ही देने आता है। ये कुछ समझाने आता है, ये आपको कुछ सिखाने आता है। और उस टाइम पर मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है। बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूं तो वह सीखते हैं, उस टाइम पर सीखते हैं। एक तो रियल फेस दिखता है लोगों का, और उस टाइम पे ही जैसे यूनिवर्स उन्हें कहते हैं कि तुम इस चेयर पर बैठे हो, तुम्हें अब इस पहाड़ पर बैठना है। मैं तुम्हें उस पहाड़ पर बिठाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो तुम वहां पर जाओगे क्यों? तुम इतना मेहनत करोगे ही क्यों? तो एक चीज समझने वाली बात है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप एक चेयर पर ही बैठे रह जाओगे। और डिवाइन चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें मैं उस टावर पर, उस पहाड़ पर ले जाना चाहता हूं, एकदम टॉप लेवल पर मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन आप क्या कहोगे? नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो मुझे इतनी मेहनत ही क्यों करनी? सब कुछ जैसे जैसे चल रहा है, रूखा सूखा सब अच्छा हूं, अभी मैं खुश हूं। मुझे उस टावर वाले मोमेंट पर नहीं जाना, मुझे उस टॉप पर नहीं जाना। जिसको जाना है जाए भाई, मैं तो खुश हूं अपने जीवन में। लेकिन डिवाइन उस टाइम पर आपके जीवन में ऐसी हालात कर देते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, इतना ज्यादा आपको पुश करते हैं कि आप उस टॉप पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह आपकी डेस्टिनी है। आप मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे, और लोगों की डेस्टिनी नहीं होती आप लिखवा कर आइए, आपकी डेस्टिनी है। आपको टॉप लेवल पर जाना है। ईश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं, और यह आपकी जन्म की डेस्टिनी है। माँ आदिशक्ति की यह डेस्टिनी लिखी हुई है, आपकी डेस्टिनी, आपका नाम लिखा हुआ है।
कि तुम्हें उस पहाड़, उस टॉप लेवल पर जाना है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम संघर्ष, तुम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उस लेवल तक लेकर जाऊंगा कि तुम खुद से चलकर वहां पहुंच जाओगे। और आप पहुंच जाते हो। और यहां पर मुझे दिख रहा है आप पहुंचने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जब हैप्पीनेस थी, सब कुछ सही था, स्टेबल था आपकी लाइफ, तो आप काफी ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको लगता है कि अब मुझे क्या ही करना है, मुझे ज्यादा संघर्ष नहीं करना, लाइफ ठीक चल रहे हैं। यूनिवर्स ने कहा, अरे भाई ये कैसे कह रहा है कि ठीक चल रहे हैं, इसको तो मैं टॉप लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, मैं इसको एकदम फर्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं। और ये कह रहा है कि सब ठीक है, इसके लाइफ में इसको बहुत सारी चीजें बताओ, सिखाओ, समझाओ, इसको पुश करो, और जैसे बनता है, जो बनता है उस लेवल पर इसको लेकर आओ, लेकिन इसको उस टॉप लेवल पर लेकर जाओ। आपको लेकर जाया जाता है, आप जाते भी हो, और यह सबकी डेस्टिनी नहीं होती है, सब नहीं होते हैं। आप कहोगे कि इसकी नहीं, उसकी नहीं होती, सबकी आपकी है। ये डेस्टिनी, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आप अपने ईश्वर को मानते हैं, और जिनको आप मानते हैं वह आपको फर्स्ट स्टॉप पर देखना चाहते हैं, वह आपको लीड करते हुए देखना चाहते हैं, और उनसे जैसे पन पड़ेगा वह आपको पहुंचाएंगे वहां पर। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर आ रहे हैं। तो किसी का भाई हार्ट फेल होने वाला है, जान पर बात आने वाली है, बिल्कुल वह इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वह मैं क्लियर बताऊं, आपको हजम ही नहीं होगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा। उन्हें लगता है कि खाना भी हजम नहीं होगा, वह वोमिटिंग करते रहेंगे, उल्टियां करते रहेंगे। इस तरह की एनर्जी आ रही है, उनसे चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि वह तो आपको अपने आप से पीछे देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये कंपटीशन वाली एनर्जी हमेशा से ही थी। आपको क्या था ना कि भाई कर लो कंपटीशन, हमें कौन सा तुमसे आगे जाना है, हमें कोई भूख नहीं है आगे बढ़ने की, हमें कोई टॉप लेवल पर नहीं जाना, हम तो जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। यूनिवर्स ने कहा, नहीं तुम उनसे लीड करोगे, तुम्हें टॉप लेवल पर जाना है, मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति कर दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि तुम अपने आप वहां पहुंच जाओगे। न कि तमाशा बनाने के लिए, बल्कि आप कौन है इसकी पूर्णता में प्रकट होना है। वह शांत शक्ति, वह लचीला प्रेम, वह पवित्र कोमलता जिसे आप अपनी सांसों के नीचे एक गीत की तरह रखते हैं। भगवान ने हवाओं को हिला दिया है और इस अजनबी के दिल को छू लिया है, ताकि वे दूर न रह सकें। वे कई स्थानों पर खोज कर सकते थे, पहली बार आपको न पाकर वे चले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे बार बार लौटते रहे, क्योंकि उनकी आत्मा की पुकार उनकी उलझन से कहीं अधिक प्रबल थी। और अब वे पहले से भी अधिक करीब हैं। शायद वे पहले ही आपके पास से बिना जाने गुजर चुके हों, शायद आपने बिना ध्यान दिए ही किसी से रास्ता पार कर लिया हो, लेकिन जल्द ही, बहुत जल्द हमारी नजरें मिलेंगी और उस क्षण में कुछ शाश्वत जागृत हो जाएगा। हर समय जब आप सोचते थे कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, आपको बचाया जा रहा था, वे सभी क्षण जब आपको लगा कि आप अदृश्य हैं, आप तब तक छिपे रहे जब तक कि सही व्यक्ति नहीं आ गया। और वह समय अब आ गया है। आपको मान्यता के लिए बल प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आत्मा के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उन्हें अपनी योग्यता के बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं। आपका सतही संस्करण नहीं, बल्कि वह संस्करण जिसकी ओर उनके सपने बार बार लौटते रहते हैं, वह जिसकी ओर उनकी आत्मा इशारा करती रहती है। वे जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वे गपशप के लिए नहीं हैं, वे संरेखण के लिए हैं। वे निश्चिंत होना चाहते हैं, और अब भी उनका दिल यह समझने लगा है कि आप ही हैं। यात्रा लगभग समाप्त हो गई है, खोज अपने अंत तक पहुंच रही है, लेकिन शुरुआत, असली शुरुआत तो अब होने वाली है। आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा और यह सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्यों इंतजार करना पड़ा? दूसरे तो कभी रुके ही नहीं। अब तक कुछ भी ठीक क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे पास बुलाया गया है, वह तो इतने समय से अपने मार्ग पर ही है। अपनी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपना हृदय खुला रखें, अपनी आत्मा को शांतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आनंदित होने दो, क्योंकि जो आने वाला है वह वास्तविक है। यह कोई कल्पना नहीं है, कोई क्षण भंगुर चीज नहीं है, बल्कि एक उपस्थिति है जो सब कुछ बदल देगी। ऐसा प्रेम जो आपसे सिकुड़ने को नहीं कहेगा, एक ऐसा कनेक्शन जो आपसे कोई कार्य करने के लिए नहीं कहेगा, एक ऐसा संग जो आपको छिपने के लिए नहीं कहेगा। वे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें बुलाया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। और हे प्रिय,
तुम प्रकट हो रहे हो। इसीलिए जब अगली बार आप दस्तक सुने, जब आप हवा में बदलाव महसूस करें, जब आपकी आत्मा बिना किसी कारण के हिले, तो जान लें कि यह आकस्मिक नहीं है। जो अजनबी बार बार पूछता रहता था, अब पहले से कहीं अधिक करीब है। यह कोई संयोगवश अजनबी व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जिसे आप हमेशा से जानते हैं। वह जो तुम्हें खोजने आ रहा है, तुम्हें पूरा करने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलने के लिए। जैसे जैसे आप दोनों उस उद्देश्य को खोजते हैं जिसे केवल इस तरह का प्यार ही पूरा कर सकता है। आपके पड़ोस में हवा चल रही है, वह नहीं जिसे आप पेड़ों को हिलाते या खिड़कियों को खटखटाते हुए देख सकते हैं, बल्कि वह जो दिलों में सरसराहट करता है, एक नाम फुसफुसाता है जो एक से अधिक बार प्रतिध्वनित होता है, और हर बार यह आपका होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते, आपके बारे में चुपचाप धीरे से पूछता रहता है, मानो उन्हें डर हो कि आपके नाम की ध्वनि मात्र से ही आकाश फट जाएगा। और शायद किसी अदृश्य क्षेत्र में ऐसा हो भी चुका है। वे उस सड़क पर चल रहे हैं जहां आपकी आत्मा चुपचाप रोई थी। वे उस स्थान के पास रुकते हैं जहां आप कभी खड़े थे, टूटे हुए, यह दिखावा करते हुए कि आप पूरे हैं। वे वहीं टिके रहते हैं जहां कभी खाली दिनों में आपकी हंसी शहद की तरह बहती थी, जहां तुम्हारे आंसुओं ने कभी मिट्टी को भिगोया था, जिसे स्वर्ग के अलावा किसी ने नहीं देखा था। जब वे आपके पड़ोसियों से पूछते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? मैं देख रहा हूं क्योंकि स्वर्ग देख रहा है और शांति का समय समाप्त हो रहा है। आपको कभी भुलाया नहीं गया, आप कभी अनदेखे नहीं थे। किसी ने आपके दर्द को महसूस किया है, कोई ऐसा जिसका चेहरा आप नहीं पहचानते, लेकिन जिसकी आत्मा शुरू से ही आपके साथ जुड़ी हुई थी। आप देखते हैं, ऐसे संबंध हैं जिन्हें समय तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे यह दुनिया चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन मौन भी अनंत काल में कही गई बातों को नहीं रोक सकता। वे आपके बारे में पूछते रहते हैं, जिज्ञासा से नहीं बल्कि उद्देश्य से। उन्हें भेजा गया था, आपके पास कुछ है, और यह सिर्फ आपकी मुस्कान या आपकी उपस्थिति में नहीं है। यह आपके कदमों में है, यह आपकी प्रार्थनाओं में है, यह आपके धीरज के अदृश्य भार में है। आपके बारे में कुछ स्वर्ग से बात करता है और स्वर्ग ने उत्तर दिया है, इसीलिए वे पूछते रहते हैं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति जिसने कभी आपकी कहानी नहीं जानी, अब आपके पड़ोस में हर बार आपके गेट के पास दिल की धड़कन तेज करके चलता है। उन्हें अभी तक इसका कारण भी नहीं पता है, लेकिन आपको पता है। अंदर से आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप इतने समय से इसी तरह के संदेश का इंतजार कर रहे हैं। एक संकेत, एक फुसफुसाहट, एक पुष्टि, और यह यहां है। आप कभी भी भीड़ में एक चेहरा मात्र नहीं थे, आप कभी भी मात्र एक गुजरने वाले व्यक्ति नहीं थे। आप में हमेशा कुछ न कुछ अलग बात रही है, कुछ ऐसा जिसे दुनिया वर्गीकृत नहीं कर सकती। कई लोगों को इससे डर था, कुछ लोगों ने इसे कॉपी करने की कोशिश की और असफल रहे। आप एक उपहार लो, हां, लेकिन उससे भी बढ़कर आपके पास अभिषेक है। इसी अभिषेक के कारण तूफान आए, इसी अभिषेक के कारण रात लंबी और एकाकी हो गई। उस अभिषेक के कारण ही आपको स्पष्ट दृष्टि से छिपाया गया है, ढका गया है, जबकि संसार आपको अनदेखा कर रहा है। और अब यह अभिषेक किसी को आपके पास बुला रहा है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके निवास स्थान की ओर आकर्षित हो रहा है, आक्रमण करने के लिए नहीं बल्कि तलाश करने के लिए, बाधा डालने के लिए नहीं बल्कि सम्मान देने के लिए। वे पूछते रहते हैं क्योंकि आपका नाम सुनते ही उनमें कुछ ऐसा जाग उठता है जिसे उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया है। यदि कभी किया भी हो तो वे नहीं जानते कि यह क्या है, लेकिन वे जानते हैं कि आपके पास एक ऐसी खुशबू है जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। दृढ़ता की, शांति की, अकथनीय कृपा की सुगंध। और अब वे उस सुगंध से उसी तरह खींचे जा रहे हैं जैसे पतंगे उस कोमल दिव्य ज्वाला की ओर जिसे आप छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी से लेन देन कुछ चीजें करी है, कुछ आपके माइंड में आया है कि मुझे यह चीज करना है, यह चीज होगा मेरी लाइफ में ऐसा, यहां पर मुझे यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, आपका फायदा दिख रहा है। वह चीज आप कर रहे हैं या बहुत जल्दी अपकमिंग फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। गाइस, यहां पर सूर्य की एनर्जी है, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहे हैं, चीजें अचानक से। मैंने कहा ना, 10 चीजें तैयार,
10 चीजें आपने जो जो मांगा है वह ईश्वर आपका संपन्न पूरा करना चाहते हैं, तो वह चीजें अचानक से आपकी लाइफ में होगी। अचानक से ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बबल है। उस बबल में आपकी एंट्री होते ही काफी ज्यादा अच्छी लाइफ आपको मैं देख रहा हूं। आप लोग काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट मुझे दिख रहे हैं। आप अपने दम पर काफी चीजों को प्रूव कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं डीपली। किसने मेरी हेल्प करी, किसने मेरी मजाक बनाया, किसने क्या किया। और ईश्वर ऐसा कर रहे हैं ना, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं जैसे वो गुहार लगा रहे हैं। आपको ताजपशी किया जा रहा है। बहुत ज्यादा यहां पर मैं देख रहा हूं जैसे लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। कुछ आउट ऑफ जेल सी जो लोग थे ना, जिन्होंने और लोगों को भी भड़काने की कोशिश करी थी, वो तो जल जल के मुझे लग रहा है ना काले हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग, उनकी मतलब काली यहां पर रंग देख रहा हूं, जैसे उनका कॉम्प्लेक्स है वह और ज्यादा डार्क होता जा रहा है। उन पर शनिदेव बहुत ज्यादा भारी हो रहे हैं, क्योंकि वह आपको अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अच्छा करते हुए देख रहे हैं। रिस्पेक्टेड पोजीशन यहां, ओह माय गॉड। देखो, आपकी डेस्टिनी बदल रही है गाइस। आपकी डेस्टिनी पूरी तरह से बदल रही है। आपने हो सकता है कभी गुस्से में कुछ कहा था कि मेरे साथ तो यही होता रहता है, वही होता रहता है। आपकी किस्मत बदली जा रही है। ईश्वर आपकी किस्मत को बदल रहे हैं। सबसे स्ट्रांग यहां पर जो मैसेज है ना, सबसे स्ट्रांग उन लोगों को आपकी जरूरत होने वाली है जिन लोगों ने आपका मजाक बनाया था। वह लोग आपके पैरों पर गिरने वाले हैं। वो लोग आपसे आकर नीड करेंगे, आपसे मतलब माफी मांगेंगे। आपसे इनको चाहिए कि आप इनकी हेल्प करें। इनकी लाइफ में कुछ भौचाल आया हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ आप ही इन्हें बचा सकते हैं। आप ही इनकी मदद कर सकते हैं, और यह कोई भी मदद हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली कोई भी मदद, फाइनेंशियली, इमोशनली कुछ भी ऐसा मदद, या आप इनका कोई काम अटका पड़ रहा है, वह कंप्लीट आप ही करवा सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीजें, क्योंकि यहां पर मैं ये चीज देख रहा हूं, आपके थ्रू ही वह चीजें होगी, नहीं तो नहीं होगी। जब तक आप नहीं चाहोगे वह चीजें कंप्लीट इनकी नहीं होगी, और यह चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं। आज इनको शर्म भी आ रही है, आपको देखने में भी बहुत शर्म आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो हरकतें करी हैं, जो चीजें करी है, वो माफी के तो लायक बिल्कुल भी नहीं है, माफी के लायक नहीं है। लेकिन आपका दिल ऐसा है कि आप माफ कर दोगे, लेकिन यह अपने ही जैसे आंखों में ना शर्म से मरे जा रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है, आपको ज्यादा इतना सोचना समझने इनकी आंखों में ही पता चल जाएगा कि यह अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इनको जरूरत है। मैं यहां पर करंट नहीं देख रही हूं, अपकमिंग फ्यूचर में काफी अच्छा आप लोग कर रहे हैं। काफी ज्यादा यहां पर मैं ब्राइट एनर्जी में देख रहा हूं आपको, काफी ज्यादा ब्राइटनेस आपकी लाइफ में देख रही हूं। जैसे लोग, ओह माय गॉड, कोई ऐसी रिस्पेक्टेड पोजीशन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलने वाला है। यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति, बहुत ज्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में, जिसे किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है, जो हर तरह से संपन्न है। मैरिड लाइफ इनकी बहुत अच्छी होने वाली है। इनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशनल बहुत अच्छी, और यह अपकमिंग फ्यूचर में होगा। हो सकता है अपकमिंग फ्यूचर में आपको 444 बहुत ज्यादा दिखाई दे, क्योंकि स्टेबिलिटी का यह नंबर है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, और यह ऐसा नहीं है कि आज है तो कल चले। अनंत काल तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि ग्रीन कलर की बटरफ्लाई हो, तो आपको यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है कि आपको बटरफ्लाई या रैम्बो दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होगी अपकमिंग फ्यूचर में, जो आप शायद, मुझे लग रहा है कि झूम उठोगे, नाच उठोगे। ये आने वाले टाइम में रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी गाइस, क्योंकि आप अपनी लाइफ में संपन्न बन रहे हैं। बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति जिसके पास किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। वह लोगों की, उसके पास इतना है कि वह लोगों की हेल्प करे, लोगों की मदद करे। वैसे आप ऑलरेडी यहां पर, ना मैं लो एनर्जी बिल्कुल भी आज कैच नहीं कर, बिल्कुल भी पिक नहीं। आप काफी ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी में हैं, पावरफुल एनर्जी में हैं। काफी मैं यहां पर चार्मिंग एनर्जी पिक कर पा रहा हूं आपकी। लोग आपको बहुत ज्यादा चार्मिंग समझते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड समझते हैं। तो स्ट्रांग पर्सनैलिटी में हैं आप लोग। बहुत ज्यादा आपको पसंद किया जा रहा है, काफी ज्यादा आपको एडमायर किया जा रहा है। मैं यहां पर देख रहा हूं जैसे आपकी डेस्टिनी बदल रहे हैं।
आपने कुछ और सोचा था कि मेरी लाइफ ये है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन ईश्वर अचानक से आपकी लाइफ में जो चेंजेस करने वाले हैं, जो बदलाव करने वाले हैं ना, वह आप हक्के बक्के होने वाले हैं। आप कहोगे, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, ये तो मेरी डायरी में भी नहीं लिखी थी, ये मैंने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था, ये क्या हो गया? तो यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा एडमायर पर्सन जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मुझे पता नहीं, ये भी लग रहा है कि ये जो लोग हैं ना, जो क्लींजिंग लोग हैं, जो लालची लोग हैं, जिनको तभी आपकी याद आती है जब इनको हेल्प चाहिए होता है। मुझे सबसे गंदा घटिया यहां पर यही चीज लगा। ये जो लोग हैं ना, इन लोगों को ना हमेशा से आपसे जेलसी रहती है, जलन रहती है। इन्होंने आपकी लाइफ में कुछ तो देखी है। मैं बहुत सारे लोग कहोगे कि एक ही चीज को बोला गया है, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कुछ ना ऐसी चीजें हुई हैं अपकमिंग पास्ट में, या पास्ट में आपकी लाइफ में जो सेंसिटिव था, जो सही नहीं था, जो आपकी लाइफ का सबसे मतलब लोएस्ट फेज था, उस टाइम का इन लोगों ने मजाक बनाया है। उस चीज को बहुत ज्यादा अखड़ा वफरी मचा दी, बहुत सारी चीजें, और जैसे कि 10 चीजों को ऐड करके बताया, इनका मजाक बना दिया है। ईश्वर ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है। ऐसा कुछ यहां पर मुझे दिख रहा है। अब आप अपनी लाइफ में तो अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनकी लाइफ अनबैलेंस होती जा रही है। अब तेरा स्वर्णिम समय आ गया है। तुम्हारी समस्त तकलीफें, तुम्हारी सारी वेदनाएं अब केवल आंसू नहीं, बल्कि तुम्हारी असीम, तुम्हारी अपराजय ताकत बनेगी। दोस्तों, जो आज तुम्हें मिटाने, तुम्हें नेस्तनाबूद करने आया था, वही कल तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगा, तुम्हारी विजय गाथा का साक्षी बनेगा। क्योंकि तुम्हारा हौसला, तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारी अदम्य जीजीवी शाही ईश्वर का सबसे शक्तिशाली, सबसे अचूक हथियार है। हर वो रिश्ता, हर वो संबंध जो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हें पतंग की ओर धकेलने आया था, अब वह स्वयं ही मिटने लगेगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त होने लगेगा। और वह हर कटुआ आवाज, हर निंदा, हर उपहास जो तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हें अपमानित करने को उठी थी, अब सदा के लिए शांत पड़ी डिडेगी, मौन हो जाएगी। क्योंकि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता परमेश्वर मुस्कुरा रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा भाग्य अपरिवर्तनीय रूप से बदल चुका है। एक नए स्वर्णिम अध्याय का सूत्रपात हो चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब कोई विवशता या सजा नहीं, बल्कि गहन साधना है, आत्ममंथन है। और तुम्हारा धैर्य अब केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक कठोर, एक दिव्य तपस्या है। दोस्तों, डिवाइन अपने इस अलौकिक संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि जब स्वयं ऊपर वाला, जब वह सर्वशक्तिमान सत्ता आपके साथ हो, तो कोई नीचे वाला, कोई तुच्छ शक्ति आपका क्या बिगाड़ देगा? क्या हस्ती है उसकी? मेरे प्रिय, मेरे आत्मस्वरूप, जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ था, तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करता था, अब वही तुम्हारी जय जयकार करेगा, तुम्हारे गुणों का बखान करेगा। जो रास्ते बंद थे, जो मार्ग कंटका कीर्ण थे, अब वह स्वयं में खुलने लगेंगे, सुगम होने लगेंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बलपूर्वक बंद कर दिए गए थे, अब उनके अजय प्रतीत होने वाले ताले भी स्वयं ही चटक कर टूट जाएंगे। बुरे वक्त को, नकारात्मकता को अब तुम्हारी सकारात्मकता की, तुम्हारी दिव्यता की रोशनी चुभेगी, उसे जलाएगी, और वह स्वयं ही स्वतः ही तुमसे कोसों दूर हट जाएगा, पलायन कर जाएगा। दोस्तों, यह ईश्वर की वह दिव्य, वह करुणामय मुस्कान है जो यह स्पष्ट संकेत देती है कि अब हर बाधा, हर चुनौती, हर संकट तुम्हारे सामने घुटने टेकेगी, नतमस्तक होगी। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह विराट सृष्टि अब तुम्हारे शुभ संकल्पों का, तुम्हारे सकारात्मक आदेशों का अक्षरशः पालन करेगा। तुम्हारे प्रत्येक विचार अब अकाट्य वास्तविकता का रूप धारण करेंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस विराट ब्रह्म से एकाकार हो चुकी है, उससे जुड़ चुकी है, जुदा चुकी है। तुम्हारा हर एक सपना अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य का सुनिश्चित नक्शा है। तुम्हारा हर एक कदम अब साधारण चाल नहीं, बल्कि अध्यात्म की पवित्र आलोकित राह है। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम चुने गए हो, तुम विशेष हो। इसलिए तुम्हारी तन्हाई भी अब एकांतवास नहीं, गहन तपस्या है। और तुम्हारी पीठ धा भी अब अभिशाप नहीं,
बल्कि एक प्रक्षण वरदान है। जब स्वयं ईश्वर तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे हृदय में सच्ची आत्मिक मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो वह पूरी सृष्टि को, प्रकृति के प्रत्येक तत्व को यह मौन आदेश देते हैं, इसे कोई और मत रुलाना, इसके मार्ग में कोई और बाधा उत्पन्न मत करना। अब तुम्हारे दुखों की, तुम्हारी पीड़ाओं की मियाद पूरी हुई, उनका अंत हो चुका है। अब तुम्हारा परम सौभाग्य, तुम्हारा स्वर्णिम काल आरंभ हुआ। जो अमूल्य चीजें तुमसे अन्यायपूर्वक छीनी गई थीं, अब वह तुम्हें 1,00,000 गुना, 1000 गुना होकर और भी बेहतर रूप में लौटेंगी। जो सुनहरे अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल गए थे, वह पुनः और भी भव्य रूप में तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। डिवाइन आपको अपने इस गहन, इस गूढ़ संदेश के माध्यम से आगे यह बताना चाहता है कि जो लोग तुम्हें महत्वहीन समझकर छोड़ गए थे, जिन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की थी, अब वे तुम्हारे नाम की माला जपेंगे, तुम्हारी सफलता की गाथाएं गाएंगे, क्योंकि यह वह विशिष्ट, वह असाधारण समय है जब स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता तुम्हारी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से, कृपा दृष्टि से देख रहे। दोस्तों, यह वह अद्भुत, वह चमत्कारी पल है जब तुम्हारा मौन भी सृजन की शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे निशब्द विचार भी ब्रह्मांड में गूंजेंगे। तुम्हारी घोर थकावट अब असीम नव ऊर्जा में रूपांतरित होगी। तुम्हारी टूटी फूटी बिखरी हुई उम्मीदें अब स्वयं आशीर्वाद बनकर फलित होंगी। बुरे समय की अंधकारमय रात्रि अब पूर्णतः ढल चुकी है, उसका अवसान हो गया है। अब एक नई, एक तेजस्वी, एक आशावान सुबह तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे स्वागत में श्रद्धा के पुष्प बिछा रही है। तुम्हारे अभिनंदन को आतुर है। तुम वो दिव्य राही हो, वो अलौकिक पथिक हो, जिसके लिए अब मार्ग के कांटे भी कोमल पुष्प बन जाएंगे, तुम्हारी राह को सुगंधित करेंगे। यह कदापि मत समझो कि तुम अकेले हो, नितांत एकाकी हो। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे अंतर्मन में इस विराट ब्रह्मांड का दिव्य संगीत, अनाहत नाद निरंतर बज रहा है। तुम्हारे समस्त संघर्ष, तुम्हारी सारी कठिनाइयां अब स्वयं ईश्वर की उस महतर, उस दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा है। तुम अब रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं, बल्कि अनंत आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ने वाले हो। यह निराशा के, संदेह के बादल अब शीघ्र ही छटने वाले हैं और प्रखर सूर्य अब तुम्हारे नाम की, तुम्हारी विजय की सुनहरी किरणें बिखेरने वाला है, समस्त जगत को आलोकित करने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब कोई साधारण, कोई दीनहीन आत्मा नहीं रही। यह एक ज्योतिर्मय, एक प्रज्वलित अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देगी। अब तुम्हारे पवित्र, तुम्हारे शक्तिशाली विचारों की गूंज, उनकी प्रतिध्वनि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, सृष्टि के कोने कोने में स्पष्ट सुनी जा रही है। तुम अब कोई और नहीं, तुम स्वयं उस परब्रह्म का, उस विराट चेतना का अंश हो जो अपने आत्म जागरण के, अपनी पूर्णता के अंतिम सर्वोच्च सोपान पर है। तुम्हारी मुस्कान अब केवल एक मुख मुद्रा नहीं, यह असीम शक्ति का, दिव्यता का प्रतीक है। मेरे प्रिय, मेरे आत्म बंधु, तुम्हारी आंखों से अब करुणा और प्रेम की अविरल गंगा बह रही है, जो समस्त जगत को शीतलता प्रदान कर रही है। और तुम्हारा जीवन अब सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों के लिए एक ज्वलंत प्रेरणा, एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है। लोग अब तुम्हें देखकर, तुम्हारी यात्रा को देखकर विस्मय और श्रद्धा से कहेंगे, अगर यह संभव है, अगर यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। अब तुम्हारी उपेक्षा करने वाले, तुम्हें अनदेखा करने वाले भी तुम्हें अत्यंत सम्मान की, श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे। जो तुम्हें कभी समझ ना सके, जो तुम्हारी गहराई को मापने में असमर्थ रहे, अब वे तुम्हारी दिव्यता की, तुम्हारी ज्ञान की अतल गहराई में डूबेंगे, गोते लगाएंगे। तुम एक जीवंत, एक चलता फिरता उदाहरण हो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की, उस अद्भुत, उस रहस्यमय योजना का, जो पहले परीक्षा लेने के लिए हर प्रिय वस्तु छीन लेता है, और फिर जब तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो, तो वही सब कुछ 100 गुना, 1000 गुना करके तुम्हें लौटा देता है, तुम्हारी झोली भर देता है। अब तुम्हारे रास्ते में कांटे नहीं, बल्कि अनगिनत सुनहरे अवसर हैं। रुकावटें नहीं, बल्कि अमूल्य जीवन पर्यंत सीख हैं। ठोकरें नहीं, बल्कि उन्नति की, प्रगति की सीढ़ियां हैं। और तुम्हारा हर एक आंसू अब व्यर्थ नहीं, बल्कि एक बहुमूल्य मोती है जो तुम्हारे विजय